छत्तीसगढ़ में राजस्व कर्मचारियों के धरने के बाद वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर यह प्रदर्शन हुआ। काली पट्टी बांधकर वकील अपना विरोध जता रहे हैं। बता दें आपको, वकीलों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का यह विरोध हो रहा है। राजस्व अधिकारी, कर्मचारी और वकील के बीच जो विवाद हुआ था उससे काफी नाराज हैं। यही कारण है कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर यह प्रदर्शन वकीलों ने शुरू किया है। काली पट्टी बांधकर वकील अपना विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्व अधिकारी, कर्मचारी और एक वकील के बीच जो विवाद हुआ था उससे काफी नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों के धरने के बाद अब वकील अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कुछ भी कर्मचारी और वकीलों के बीच, बता दें आपको, जो विवाद हुआ था एक तरह से, जिसमें राजस्व अधिकारी भी शामिल थे। चलिए हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का, जहां से हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव बने हुए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से हम रुक करेंगे मोहन तिवारी का, बिलासपुर से उमेश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और जगदलपुर से हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रायपुर का ही रुक करेंगे। मोहन, क्या जानकारी आपके पास, क्या मांग कर रहे हैं वकील? देखिए, रायगढ़ में जो घटना हुई जिसमें तहसीलदार और एडवोकेट के बीच जिस तरीके का विवाद बढ़ा, उसका सीधा असर पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। पहले दिन हमने देखा कि तहसीलदार सारे काम ठप करके धरने पर बैठे रहे और उनका काम ठप करने का जो अभियान है वो चल रहा है। इसके अलावा इसके विरोध में और अपनी बातों के समर्थन में वकील जो है वो काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। जहां मैं मौजूद हूं, ये रायपुर का कोर्ट है, जहां पर अधिवक्ता कक्ष में हम बैठे हुए हैं और सारे वकीलों को आप देख सकते हैं कि वो अपनी बातों को लेकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन हालांकि काली पट्टी लगाकर विरोध किया जा रहा है और ये अभियान आगे भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके की कुछ मांगे हैं कि इनकी बात पहले सुनी जाए या जो घटना हुई है उसकी जांच की जाए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उसे छोड़ा जाए। तो इस तरीके की मांगों को लेकर फिलहाल एडवोकेट अपने विरोध अभियान को तेज किए हुए हैं। क्या पूरा मामला है? सर, आपका नाम? नारायण मोहबी, अधिवक्ता। बताइए, क्या आप लोग काली पट्टी लगा कर क्यों? हमारे जो रायगढ़ में जो घटना घटी है अधिवक्ताओं के खिलाफ, उनके संबंध में राज्य विधिक परिषद से आदेश आया है कि प्रतीकात्मक रूप से विरोध करना है और जो वकील हमारे रायगढ़ के हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उनके विरोध में आज काली पट्टी लगाकर हमको अपना कार्य को संपादित करना है। इसलिए हमारे द्वारा सभी अधिवक्ताओं के द्वारा, प्रदेश के अधिवक्ताओं के द्वारा काली पट्टी लगाकर आज कार्य किया जा रहा है। ये किस तरीके का ये विरोध आगे भी रहेगा? क्योंकि आप लोग की जो मांग है तो आज प्रतीकात्मक विरोध है, आगे क्या करेंगे आप? देखिए, अभी जो वकीलों रायगढ़ में जो घटना हुई है उसमें वकीलों द्वारा ये मांग की गई थी कि भ्रष्टाचार जो व्याप्त है राजस्व न्यायालय में उसको खत्म करना है। हर छोटे छोटे काम के लिए, जैसे नामांतरण है, सीमांकन है, उसके लिए भारी भरकम रकम की मांग की जाती है। और जब ये विरोध किए वकीलों ने तो उनके खिलाफ में गैर जमानती धारा लगा के मारपीट का आरोप है। जी, गैर जमानती मारपीट का आरोप है और ST/SC एक्ट भी लगाया गया है। तो हमारी मांग ये है। मारपीट हुई है क्या? मारपीट बिल्कुल नहीं हुई है, खाली जो रिश्वत ले रहे थे, भ्रष्टाचार रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन वो दबाव बनाने के लिए वकीलों के ऊपर में गैर जमानती अपराध मारपीट का और ST/SC एक्ट लगाया गया है। तो हमारा ऐसा कहना है कि उनकी पहले जांच किया जाए और निष्पक्ष जांच के बाद में वो चीज़ सामने आ जाएगी कि उनके द्वारा मारपीट की गई है कि नहीं की गई है। और हमारे जो रायगढ़ के अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत उनके खिलाफ में जो पहले जांच किया जाए, उसके बाद में उसकी कार्रवाई। लेकिन आप लोग के प्रदर्शन से टकराव की स्थिति नहीं बन रही है? दिखता है कि तहसीलदार और एडवोकेट आमने सामने हैं। टकराव नहीं, ऐसी कोई टकराव की बात नहीं बन रही है। हमारा बस इतना ही मांग है कि जो घटना घटी है उसकी पहले जांच की जाए। जिस तत्परता से एक तरफा कार्रवाई की गई है, चलिए, कुल मिलाकर मोहन हम समझ सकते हैं वकील एक जांच की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी भी उनकी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। आप बने रहें, हम रुक कर लेते हैं अब बिलासपुर का, जहां से हमारे संवाददाता उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आप के पीछे मैं देख रहा हूं वकील खड़े हुए हैं, उनकी क्या मांग है, वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल दीपक, जो रायगढ़ में बीते दिनों जो घटना हुई तहसील कार्यालय में राजस्व जो कर्मचारी थे उनके और वकीलों के बीच जो विवाद हुआ, वो विवाद आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गया। और यही वजह है कि राजस्व अधिकारियों के हड़ताल पर जाने के बाद से 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया रायगढ़ में वकीलों के खिलाफ। लिहाजा इसे देखते हुए जो तमाम वकील है वो एकजुट हो गए। स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में जो वकील है वो काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसे गलत बता रहे हैं। लिहाजा जो तमाम जो प्रदेश के वकील है वो इस तरीके से काली पट्टी लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ और राजस्व जो कर्मचारी अधिकारी है उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफा कार्रवाई उन्हें बता रहे हैं। लिहाजा ये भी चाहते हैं कि इस पर पूरी तरीके से जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। ये जिस तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया है उसे गलत बता रहे हैं। किस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं और क्या आप लोगों की मांग क्या है? रायगढ़ में जो 3-4 दिन पहले घटना घटी है उसमें घटना ये है कि सिविल न्यायालय का एक डिग्री पारित हुआ, आदेश पारित हुआ। सिविल न्यायालय के आदेश का एग्जीक्यूशन निष्पादन करता है तहसीलदार। तो पक्षकार लेके गया तहसीलदार के पास में कि इसके हिसाब से नामांतरण कर दीजिए। उससे पैसे की मांग की गई और कहा गया ये ऑर्डर को नहीं मानते, फर्जी है। वो वकील साहब के पास गया, वकील साहब को लेके आया। वकील साहब ने बोला कि ये सिविल न्यायालय का आदेश है, आपको इसको मानना पड़ेगा, इसको मानिए। तो उनके साथ बदतमीजी हुई, वहां के कर्मचारियों ने, तहसीलदार ने बदतमीजी किया। उस वकील ने अपने संघ में बात रखी कि भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो वकीलों के साथ मारपीट की गई, उस पक्षकार के साथ मारपीट गई, वहां पर बदतमीजी की गई और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये घटना घटी। इस घटना को जब जानकारी मिली तो राज्य अधिवक्ता परिषद ने ये निर्णय लिया कि आज हम लोग काली पट्टी लगा के आंदोलन करेंगे, न्यायालयीन कार्य में विरोध के रूप में इसको रखेंगे हम लोग और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सचिव महोदय हमारे साथ हैं। एफआईआर हुए हैं तीन लोगों के खिलाफ, 3 वकीलों के खिलाफ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है वो पूरा का पूरा झूठा है। राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत है और वो अपने पावर का और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके ये झूठा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कराए हैं। हमारा ये मांग है कि उनको निशर्त रिहा किया जाए और राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये दीपक, ये लगातार जो है इस तरीके की जो मांग है अब वकीलों की तरफ से भी उठनी है। वकील भी अब इस पूरे मामले को लेकर लामबंद हो गए हैं और लगातार वो भी आंदोलनरत है और काली पट्टी लगाकर वो विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल, विरोध साफ तौर पर यहाँ भी बिलासपुर में नजर आ रहा है। उमेश बने रहे आप। चलिए अब हम प्रशांत गजभिये का रुख कर लेते हैं, जगदलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ वकील खड़े हैं, उनकी किस तरह से क्या मांग है, किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से रायपुर और बिलासपुर के हाल हैं वैसे ही कमोवेश स्थिति जो है जगदलपुर में भी बनी हुई है और अब राजस्व विभाग और वकील दोनों आमने सामने हो गए हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा कि राजस्व विभाग हड़ताल पर बैठ गया था, पूरे काम ठप पड़ गए थे, लेकिन वही विपरीत स्थिति कोर्ट में है। कोर्ट में सिर्फ काली पट्टी बांधकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट के कामकाज में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जरूर हुआ है। क्या कुछ विरोध प्रदर्शन में होगा और आगे क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, ये बताइए। अभी हम ये चाहते हैं कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे जितने अधिवक्ता हैं पूरे प्रदेश में, हम यहाँ से सबसे अपील करते हैं कि वो इस बात का पुरजोर विरोध करें और ये प्रशासनिक अधिकारी, जो कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी और जो भृत्य कर्मचारी संघ जो हैं, जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जितने भी राजस्व पदाधिकारी हैं कम से कम वो ग्रेजुएट रहें, उनको लॉ नोइंग होना चाहिए और जो है ना न्यायालयों में उस तरह की वो कार्रवाई करें जिससे कि वो कार्रवाई समुचित ढंग से और न्यायिक प्रक्रिया से हो, क्योंकि जितने भी राजस्व अधिकारी हैं वो लॉ नोइंग नहीं हैं और इस कारण से ही इस तरह की स्थितियां आती है और भूमाफियाओं के बात पे आकर कुछ भी गलत सही करने का प्रयास वो हमेशा करते रहते हैं। तो इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को जो है ऐसी कुर्सियों पे नहीं बिठाया जाए, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यहाँ से अपील करता हूँ। कानून की जानकारी होनी चाहिए अधिकारी को, ये बात बिल्कुल सही है, कानून की जानकारी होनी चाहिए। कुछ और वकील मौजूद हैं, उनका कहना था कि कुछ आरटीआई लगाएंगे आप लोग, कुछ इस तरीके की भी आप कार्रवाई जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जो है करने वाले हैं आप लोग, क्या कुछ है मामला? देखिए, मुझे लगता है कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने एक स्तर पे तनख्वाह मिलती है
और उनकी पोस्टिंग और उनके पीरियड के अनुसार उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तनख्वाह कितनी मिल रही है और उनके पास कितनी संपत्ति है, इसकी जांच होगी तो भ्रष्टाचार अपने आप सामने निकल के आ जाएगा। और जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला कि कम से कम जो अधिकारी बैठ के मुकदमों के फैसले कर रहे हैं, उन मुकदमों को फैसले करने के लिए उनको कानून की 5% भी जानकारी नहीं रहती है। एक नॉन लॉ ग्रेजुएट व्यक्ति जो है वो वहां पे फैसले कर रहा है बैठ के मामलों के, वो गंभीर है। और मैं जरूर ये चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं एक आरटीआई फाइल करूं जिसमें जितने भी तहसीलदार बस्तर जिले में यहाँ पे पोस्टेड है उनकी संपत्ति की जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दीपक, अब लड़ाई जो है वो आर पार होने वाली है। कहीं ना कहीं आमना सामना जो है वकीलों का राजस्व के साथ हुआ है, तो राजस्व विभाग जो अपने तरीके से कर सकता है वो करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं वकील जिस तरीके से जो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, जो कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री से, साथ ही साथ अपने स्तर पर जो कुछ कार्रवाई किया जा सकता है वो करने की अब तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये आगे इसका हल क्या निकलता है ये तो देखने वाली बात बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर वकील अपनी नाराजगी तो व्यक्त कर ही रहे हैं, जांच की बात भी कह रहे हैं, और ये प्रदर्शन यही बता रहा है कि वकील किस तरह से एकजुटता से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तीनों संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया, मोहन, उमेश और प्रशांत, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमने प्रदेश के अलग अलग 3 जिलों का रुख किया और वकील क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले में जो राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था, इसमें एक निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं और अपना आक्रोश भी वकील आज जाहिर कर रहे हैं।